मान्यता लोगों को होती है कि मुक्त माने खाली हो गया, मुक्त माने अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो जाने का नाम मुक्ति है। लेकिन यहाँ सब कुछ खत्म हो जाने की बात नहीं है, अपितु वह सब कुछ जो ये चाहता था वो इसे प्राप्त हो गया। यह आनंद अतीन्द्रिय चाहता था और इसे वो अतीन्द्रिय आनंद परिपूर्ण प्राप्त हो गया, तो अब क्या कमी रह गई? तो मुक्त अवस्था खाली होने की अवस्था नहीं है, मुक्त अवस्था परिपूर्ण अवस्था है, पूर्णता की अवस्था है। मुक्त अवस्था में आत्मा में से गुण निकल नहीं जाते, अपितु उस मुक्त अवस्था में पहले से ही मौजूद अनंत गुण पूर्ण विकसित और प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान अपनी पूर्ण विकसित अवस्था से सहित होता है, दर्शन की पूर्ण विकसित अवस्था होती है, चारित्र वहाँ परिपूर्णता को प्राप्त होता है, आनंद अनंत हो जाता है, अपूर्व अनंत आनंद की वहाँ प्राप्ति होती है। सर्वोत्कृष्ट, सर्वाधिक, सर्व अधिक, जिससे अधिक होने की कोई गुंजाइश ना होवे, ऐसा ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य आदि उनके जीवन में प्रकट होता है। उस अवस्था का नाम है मुक्त अवस्था। माने जिस मुक्त अवस्था की चर्चा यहाँ शास्त्रों में की गई है, ये मुक्त अवस्था कोई साधारण अवस्था नहीं है। ऐसा तो बहुत बड़ा भ्रम ही समझना चाहिए कि हमें मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाए और हमें क्या हो जाए, फिर हम ही नहीं रहे। मतलब मुक्ति की प्राप्ति हमें करनी है ना, तो हम तो होने चाहिए, अब हम ही नहीं है। अब कहा कि मुक्ति हो गई, किससे हुई मुक्ति ये तो बताओ। मुक्ति प्राप्त हुई, हम पूछते हैं किसे? शरीर से मुक्ति, लेकिन किसको? मुझे यदि मुक्ति हुई है तो मुक्त अवस्था में मैं होना चाहिए ना, मेरा अस्तित्व होना चाहिए, मेरा सद्भाव होना चाहिए। यदि मेरा सद्भाव, मेरा अस्तित्व ही मिट गया तो फिर वो मुक्ति ही कैसी? जेल से मुक्ति का मतलब ऐसा होता है ना कि जेल नहीं रही, कि जेल से मुक्त होने वाला भी नहीं रहेगा। जो जेल से मुक्त हुआ है वो तो रहेगा, जेल नहीं रही, वो व्यक्ति तो कायम रहा। इसी तरह से ये चतुर्गति की जेल है, शरीर की जेल है, अष्ट कर्मों की जेल है। अष्ट कर्मों की सांकलों के पीछे ये आत्म तत्व कैद है, और जब इसे मुक्ति की प्राप्ति होती है तो ये सर्व बंधन, ये सर्व पहरेदार, ये पूरी जेल, ये सब खत्म हो जाती है और यह चेतन मुक्त हो जाता है। किस चीज से बंधा है और किस चीज से मुक्त होना है? अगर अष्ट कर्मादिक से बंधा हुआ तो दिखता है, लेकिन असली ये मोहराग द्वेष से बंधा है, ये विकार से बंधा है, अपने विकारी भावों से बंधा है। चतुर्गति, शरीर और द्रव्य कर्म ये सब पृथक है, पर द्रव्य है, भिन्न है, और कोई भिन्न वस्तु इसे बांधने में समर्थ नहीं। ये बंधा भी अपने आप से है और मुक्त भी अपने आप ही होगा। इसके बंधन के हेतु भी अंदर ही है, मतलब अपनी ही भूल से बंधा है और अपनी ही भूल सुधार कर मुक्त हो सकता है। क्या भूल है इसकी? कि पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करते हैं, ये इसकी भूल, इसके बंधन का कारण है। और पर पदार्थों में सुख दुख नहीं है, यह इसकी यथार्थ मान्यता ही इसके मुक्ति का कारण है। तो इस तरह से यहाँ पिछले चंद में ये जो मिथ्या मान्यता है इसकी, इस मिथ्या मान्यता के ऊपर प्रहार डाला है, प्रहार किया है, और अब आत्मा का स्वरूप बताते हैं। पेज नंबर 239।
बिल्कुल अंतिम चरणों में चल रहे हैं अपन इस ग्रंथ के समापन के चल रहे हैं, समझ लीजिए आप। 266 नंबर का श्लोक अपन पढ़ेंगे, आत्मा का स्वरूप। आगामी छंद में आत्मा का और आना चाहिए। आगामी छंद में आत्मा का स्वरूप बताते हैं। अनुष्टुप मूर्त कर्ता भोक्ता सुखी बुध देह मात्रो मनर्मुक्तो प्रभु। क्या कह रहे हैं? सुखी है, अजन्मा है, अविनाशी, कर्ता भोक्ता और मूर्ति रहित। ये आत्म तत्व के बारे में बतला रहे हैं कि आत्मा कैसा होता है। आत्मा कहते किसे हैं? देखो यहाँ सारी जितनी चर्चाएं की है ये सब कैसी की है? सुखी ये पॉजिटिव बात है, अजन्मा अविनाशी ये सब नकारात्मक निषेधात्मक बात कही है कि जिसका जन्म नहीं होता और जिसका विनाश नहीं होता। मैंने अजन्मा और अविनाशी कहकर के जन्म मरण से रहित कर दिया। ये दो शब्द दिए हैं, अजन्मा अविनाशी। अजन्मा माने जिसका जन्म नहीं होता, अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता माने मरण नहीं होता, माने जिसका जन्म भी नहीं होता और जिसका मरण भी नहीं होता। ये किसकी बात है? किसका जन्म मरण नहीं होता? तो आत्मा की बात चल रही है कि बात आत्मा की नहीं है, ये बात तो मेरी है। माने मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, यहाँ ये बात चल रही है। मैं अजन्मा हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? कब जन्म हुआ आपका? मैं कौन सी डेट ऑफ बर्थ बतलाऊं? कौन सी डेट ऐसी जिसमें जन्म नहीं हुआ? कोई समय नहीं है ही नहीं। कौन सी डेट? अब फिर मनाएं अपना जन्मोत्सव। साहब आप अपना नहीं मनाते तो महावीर का क्यों मनाते हो? उनका जन्मदिन क्यों मनाते हो? फिर आज महावीर जयंती है, आज आदिनाथ जयंती है, आज उनका जन्म दिवस है, ये क्यों मनाते हो? चेंज नहीं करी। चेंज नहीं कि नक्की कर ली? फाइनल है। अब हम कौन सी डेट बताएं? अभी कुछ और है और 10-5 साल बाद में फिर कोई दूसरी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। फिर उसके कुछ साल बाद में फिर कुछ और डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। अरे पिछले जन्मों की अपेक्षा से यदि हम बात करें तो ऐसी कौन सी डेट है जिस डेट में हमारा जन्म ना हुआ हो? इतने जन्म मरण हुए हैं हमारे अतीत में। माने पिछले अनंत जन्मों में कोई ऐसी तिथि नहीं रही, कोई ऐसी तारीख नहीं रही जिस तारीख में हमारा जन्म ना हुआ। कोई नक्षत्र नहीं रहा, कोई नक्षत्र नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं। हर समय 1, 5 लाख 10 बार जन्म मरण हुआ हो तो सोचो आप, तो दिन भर में एक ही दिन में कितनी बार जन्म मरण हो गया। अभी यहाँ तो कह रहे हैं कि अब महावीर भगवान चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, पिछले 2500 सालों में तो उनकी तारीख बदली नहीं। 2600 से ज्यादा वर्ष हो गए ना चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को। 2600 11-12 वर्ष हो गए। मोक्ष गए नहीं, जन्म हुए। आदिनाथ भगवान ने जो नक्की गई तो टाइम हो गया। अब जो नक्की हुई ना, अब वही है। अब वो सिद्धालय में जब तक रहेंगे वो एक ही रहेगी अनंत काल तक, वो कभी नहीं बदलेगी। तो अब आपके भी मना सकते हैं हम, लेकिन आप नक्की तो करो पहले। जब आपकी हमारी नक्की हो जाएगी, ये हमारी फाइनल है जन्म, अंतिम जन्म लियो प्रभु। ऐसे है ना जन्म कल्याण के अर्घ में, अंतिम जन्म लियो प्रभु। हे प्रभु आपने अंतिम जन्म लिया है। वैसे जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं है।
दुख है, और 18 दोषों में एक दोष है जन्म, जरा, क्षुधा, तृषा आदि, ये 18 दोष हैं। विस्मय, आरत, खेद, इन सब से रहित। ये वीतरागियों के, जिनेंद्र देव के, भगवान के दोषों में सबसे पहला दोष है जो उनके नहीं होता। 18 दोषों से रहित होते हैं ना भगवान वीतराग, उनमें पहला दोष क्या है? जन्म। हम रोजाना जल चढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं? जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, विनाशनाय। जन्म, जरा, मृत्यु, ये रोग है, बीमारी है, ये दोष है, जिनको हम नष्ट करने की भावना प्रत्येक पूजा के प्रारंभ में सर्वप्रथम ये भावना भाते हैं, और फिर उनका जन्म ही मनाओ आप। कहते भाई वो अंतिम जन्म था इसलिए वो श्रेष्ठ था, और वास्तव में ये सब व्यवहार की दृष्टि से कही जाने वाली बात है। वस्तु स्थिति तो यह है कि ये जीव जीवन रूप से या चेतन रूप से कभी जन्मता नहीं है। देह धारण को जन्म कहते हैं, देह के वियोग को मरण कह देते हैं, लेकिन देह की प्राप्ति और देह का वियोग होने पर भी ये प्राप्ति और वियोग करने वाला जो एक अंदर में मौजूद तत्व है वो कायम रहता है, वो अजन्मा है और अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। सब चीज नक्की है। अविनाशी, अविनाशी में मरण नहीं होता, कोई मार नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती, और अणुबम, परमाणु बम आदि के विस्फोट से भी जो नष्ट नहीं हो सकता, जो विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, करता भी है और भोगता भी है, लेकिन परखा नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में परखा कुछ काम नहीं। एकदम अपन जब करता धरता बोलते हैं कि करता भी है भोगता भी है, तो ऐसा लगता है करता भोगता है, ये बात तो कुछ जच नहीं रही हमारे आत्मा करता भोगता है क्या? लेकिन देखो अभी तो ऐसे लगता है एकदम तो कि करता भोगता है क्या, और लेकिन रोजाना बोलते हैं उसको भूल जाते हैं अपन, मैं ही मेरा करता धरता। तो आत्मा करता है कि नहीं? करता है। किसका करता है? रोटी बनाने का, झाड़ू लगाने का। किसका करता है? दुकान चलाने का करता है, गाड़ी चलाने का करता है। स्वयं का करता है, अपने परिणामों का करता है, अपने सुख दुख का करता है, और अपने सुख दुख का ही भोगता है। किसी और का करता धरता नहीं है, और स्वयं का करता भोगता है। ठीक है, अरु मूर्ति रहित और कोई मूर्ति नहीं है। बहुत सुंदर चित्र, अपना अच्छी फोटो खींचना थोड़ा। किसकी किसकी फोटो खिंचा रहे हो आप? फोटो अच्छी आनी चाहिए। किसकी फोटो आएगी बतलाओ? पुद्गल की आएगी। जो मैं नहीं हूं उसकी फोटो खींचेगी, और जो मैं हूं उसकी फोटो खींचती नहीं। और देखो आप, ये ऊपर ऊपर का जो दिखता है ना, इसकी फोटो सबसे पसंद आती है, और थोड़ा सा अंदर की फोटो ले लें, एक्सरे की फोटो कितने लोग अपने में लगाते हैं, मतलब वो एक्सरे वाली फोटो किसकी है बताओ? नहीं, वो किसकी है? ये जो बाहर से दिख रही है ये फोटो, आंख ना कान वाला जो दिख रहा है, इसको तो अपनी कहता है, और वो एक्सरे जो है वो फोटो किसका है? ये हमारा है। हम कहते हैं जो ये तुम्हारे ऊपर दिख रहा है ना, इससे अंदर की चीज है, वो असली चीज है। माने जो चीज इन आंखों से नहीं दिखाई दे रही, वो मशीन से अंदर से पकड़ में आती है, उसकी बदौलत टिका हुआ है, उसकी बदौलत टिका हुआ है। अभी और अंदर है क्या? वो किससे दिखता है कि एक्सरे और फोनोग्राफी की मशीन जिसे न पकड़ सके, जो ज्ञान नेत्रों से पकड़ में आए, ऐसा एक और मूर्तिक तत्व है जिसे अमूर्तिक कहा गया है। यहाँ मूर्तिक कह दिया है, मूर्ति रहित कहा है। और वो दौलत राम जी कहते हैं चढ़ावा की तीसरी डाल में,
ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। क्या कह दिया? ज्ञान शरीरी, कैसे कौन से शरीर वाला है? ज्ञान शरीर। और वो इससे पहले वहां जीव तत्व का वर्णन करते हैं आगे वो कह दिया चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप। बिन मूरत है और चिन्ह मूरत है। काय की मूर्ति है कि बिन मूरत है, इसकी मूर्ति बनती नहीं है, इसकी फोटो बनती नहीं है। इधर ये फोटो किसकी है? टोडरमल जी की। टोडरमल जी से पूछो ये फोटो आपकी है क्या? टोडरमल कहें सब लोग क्या? मैं टोडरमल ना ही, मैं टोडरमल हुई नहीं, लोग मेरे को टोडरमल कहते हैं। माने ये दिगंबर संत, ये ज्ञानी विद्वान अपने आप को चैतन्य मूर्ति देखते हैं, अपने आप को ज्ञान मूर्ति देखते हैं, ज्ञान शरीरी देखते हैं, और हम अपने आप को ये शरीर वाला देखते हैं। यहाँ कह दिया भैया तुम मूर्ति रहित हो, तुम शरीर रहित हो। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, और मोटा पतला होना इसका काम है। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, ये वजन कैसे कम होता जा रहा है, ये वजन इतना क्यों बढ़ रहा है? कहाँ उलझा है देखो आप, और निरंतर इसी चीज में। और ये इसकी सुंदरता के पीछे न मालूम क्या क्या करने को तैयार है, और ये टिकता ही नहीं, ये अपने हिसाब से चलता ही नहीं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह नैगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। किसके नाता की बात कर रहे, किसके संबंध की बात कर रहे? इस चेतन का, इस आत्म तत्व का। मेरा इस शरीर से कैसा नाता हो सकता है जिसके चक्कर में मैं 24 घंटे दिन रात लगा रहता हूँ। कह रहे हैं देह मात्र और क्या है, मल रहित प्रभु। कैसा है? तो मल रहित है, देह रहित है, ऐसा प्रभु है। ये प्रभु को संबोधन करने की बात नहीं कह रहे हैं यहाँ तो कह रहे हैं कि तू स्वयं प्रभु है। हो ऊर्ध्व गमन कर अचल स्थित, और तेरा ऊर्ध्व गमन होता है और वहां जाकर के अचल होकर के स्थित हो जाता है। सिद्धालय में जाकर के स्थित होने रूप मेरा स्वभाव है, इस आत्मा का स्वभाव है। देखिए अर्थ में क्या क्या बातें कहते हैं। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता। आत्मा माने जीव। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता मतलब जीव कभी उत्पन्न नहीं होता, और जीव आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता मतलब मैं कभी उत्पन्न नहीं होता। ठीक है ना? जगत में लोग जीव और आत्मा का स्वरूप भी नहीं समझते। वो जीव अलग समझते हैं और आत्मा अलग समझते हैं। पर्यायवाची शब्द बिल्कुल। जीव तो ये चलते फिरते कीड़े मकोड़ों को जीव समझते हैं, और आत्मा मतलब, हाँ आत्मा मतलब पता नहीं क्या समझते हैं। कुछ ऐसे मिलते हैं वो ये कहते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो भगवान को कहते हैं, वो शुद्ध अवस्था है, और जीव तो सभी होते हैं। ऐसा है, विकारी अवस्था जीव है और शुद्ध अवस्था आत्मा है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत लोग मिल जाते हैं बहुत जगह जगह पर कई इस तरह से जो अपने आप को बहुत आध्यात्मिक समझते हैं, लेकिन ऐसी उटपटांग बातें होती है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता और कभी नष्ट नहीं होता। बस आत्मा शब्द का जो प्रयोग है ना, जैसे आत्मा और जीव के संदर्भ में आपने एक बार अंतर पूछा था, है ना? बहुत पुरानी बात हो गई, बाहर बैठते थे अपन, कितने 2-4 महीने पहले की बात होगी। मैंने वो आत्मा और जीव में यद्यपि कोई अंतर नहीं है, लेकिन आत्मा शब्द आत्मपने को सूचित करता है। आत्मा शब्द से मैं ख्याल में आता है। आत्मा माने कोई और नहीं, आत्मा में निजी आत्मीयता है, अपनापन झलकता है। तो यहाँ आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता है, वो आत्म मैं कभी उत्पन्न नहीं होता, ऐसी बात ख्याल में आनी चाहिए। देखिए शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन भाव भाषण होना चाहिए। अभी हम यहाँ शब्दों में ये बात कहते हैं कि आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता, आत्मा कभी मरता नहीं है, या मेरा जन्म नहीं होता, मैं कभी मरता नहीं हूँ, और फिर सीढ़ियाँ उतरते समय पैर फिसल गया और अरे साहब मरते मरते बच गए। तो कौन, अभी तो तुम कह रहे थे आत्मा अमर है, मेरा कभी मरण नहीं होता, फिर मरते मरते बच गए। माने वो अनुभूति होनी चाहिए उस तरह की कि वास्तव में चाहे विविध बीमारियां आ जाए, चाहे रोग आ जाए, चाहे कितनी भी प्रकार की परेशानियां हो, संकट हो, विपत्तियां हो, आंधी तूफान हो, दुर्घटना हो, अस्पताल में भर्ती हो, असाध्य रोग हो, लेकिन उस असाध्य रोग के काल में भी मैं उस रोग से भिन्न एक ऐसा तत्व हूँ जिसे वो रोग नष्ट नहीं कर सकता, रोग विनाश नहीं कर सकता मेरा। नहीं साहब ऐसी बीमारी हो गई कि अब तो मरेंगे, अब तो बस, अब तो मरना है साहब, अब तो पता नहीं, अब तो खत्म हो गया जीवन। अरे मेरा जीवन कभी खत्म नहीं होता, जीवत्व शक्ति का धनी हूँ मैं, जिसका जीवन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए निरंतर यही भावना भाने योग्य है, यही चिंतन करने योग्य है। इस चिंतन से ही अपार शांति मिलती है। इसलिए यहाँ एक विशेषण सुखी बुध शब्द का प्रयोग किया। सुखी बुध दूसरा सुखी और होता है किससे, जो अपन ये कहेंगे मतलब दूसरे का तो किसका क्या करें अपन, तो अपनी बात करें। ये अपन तो दुखी हो ही रहे, ये अज्ञान की चर्चा चल रही है। और एक शब्द जो अंतिम शब्द दिए थे इसमें, पहली लाइन का अंतिम शब्द सुखी बुध है, ज्ञानी जी भी सुखी है, ऐसा चिंतन करता होगा। बुध मतलब ज्ञानी, बुध और सुखी, ये कौन सुखी है? जो अपने आप को अजातो अनश्वरो अमूर्त करता भोक्ता सुखी बुध है। जो अपने आप को अजात समझता है, अजात, जात मतलब जन्म और अजात मतलब जन्म रहित। देखिए हिंदी, आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, अतः वह अमूर्तिक है। व्यवहार नय से कर्मों का करता है और निश्चय नय से अपने स्वभाव का करता है। तो व्यवहार नय से कर्मों का करता कहा जाता है, निश्चय नय से स्वभाव का करता है। दिल यहाँ व्यवहार नय से भी कर्मों का करता कह रहे, व्यवहार नय से घरवार आदि का करता नहीं है, मतलब व्यवहार में भी व्यवहार है, मतलब उपचार में भी उपचार है, तो असद्भुत व्यवहार है। मतलब परद्रव्य के कर्ता धर्तापन की बात नहीं है। मैं घर बार चलाता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं पैसा कमाता हूँ, मैंने इनका ऐसा किया, मैंने इतने काम किए हैं, मैंने इतने मकान बना दिए, इतने आयोजन करा दिए। ये जो सोचता रहता है दूसरे के कार्यों के संदर्भ में, ये कह रहे हैं उनका कर्ता तो तू व्यवहार से भी नहीं है। उपचारित असद्भुत व्यवहार तो बहुत दूर का है, कोई दम नहीं है उसमें। मैंने उसका काम किया तो काम तो किया ही है। इसलिए मैं किसी जगत के पर पदार्थ का कर्ता धरता नहीं हूँ, मैं अपना कर्ता धरता हूँ, माने अपने परिणामों का कर्ता धरता हूँ, ठीक है ना, अपने अविकारी निर्मल परिणामों का करता हूँ, अपने स्वभाव का करता हूँ। ये बात तो हुई निश्चय से। और व्यवहार से यदि बात कही जाएगी तो कहेंगे कि अपने कर्मों का करता है, अपने कर्मों को बांधने का करता है, अपने कर्मों को छोड़ने का करता है, बंध का करता है, निर्जरा का करता है, संवर का करता है, मोक्ष का करता है। द्रव्य मोक्ष, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा की बात है ना, द्रव्य आश्रम, द्रव्य बंध की बात है। इनका कर्ता भुक्ता आदि कहना, कर्ता कहना, ये सब व्यवहार का कथन है। व्यवहार नय से कर्मों का करता है और निश्चय नय से अपने स्वभाव का करता है। व्यवहार नय से सुख दुख का भोगता है, व्यवहार नय से कैसा है, सुख का भोगता भी है, दुख का भोगता भी है, इसको भोग रहा है। लेकिन निश्चय नय से अपने स्वभाव का भोगता है। अरे मैं सुख दुख को भोगने वाला भी नहीं हूँ, इंद्रिय जन्य सुख दुख को भोगने वाला भी नहीं हूँ मैं। व्यवहार से इसका भोक्ता कहा जाता है, लेकिन निश्चय से मैं क्या भोगूं परद्रव्य को, कैसे भोगूं मैं, लड्डू का उपभोग करूं, ये सामर्थ्य चेतन में नहीं है। वह अज्ञान से इंद्रिय जन्य सुख को सुख मानता है, अज्ञान से मानता है।
इंद्रियजन्य सुख को। टीवी देखने में मजा आ रहा है हमारे को, ठीक है ना, मनोरंजन हो रहा है हमारा, नाटक देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, लेकिन जिसमें अटकना नहीं है उसका नाम नाटक है। न अटक जो अटके नहीं ना उसमें, छोड़ करके चले गए, ये सुख मानता है। और निश्चय नए से परमानंदमय और ज्ञान स्वरूपी है। निश्चय से कैसा है? परम आनंदमय है, ज्ञान स्वरूपी है। निश्चय नए से, व्यवहार नए से देह मात्र है, निश्चय नए से चेतना मात्र है। देखो नयों की विवक्षा से यहाँ कथन कर रहे हैं, करता है तो व्यवहार से किसका करता है? निश्चय से किसका करता है? ठीक है, व्यवहार से देह मात्र है और निश्चय से चेतन मात्र है। भोगता है तो व्यवहार से इंद्रिय विषयों का भोगता है और निश्चय नए से अपने अतीन्द्रिय आनंद सुखादि का भोगता है, अपने स्वभाव का भोगता है। निश्चय से चेतना मात्र है तथा कर्म मल से रहित होकर वह लोक के शिखर पर जाकर प्रभु होकर अचल रूप से स्थित हो जाता है। कितने सुंदर बातें यहाँ कह दी है। कर्म मल से रहित होकर, किसकी कह रहे? कर्म मल से रहित होने की बात कर रहे हैं। देखो घर बार छोड़ने की बात नहीं, घर छोड़ करके भी क्या होगा? घर छोड़ करके तो बाहर कहीं जाकर के स्थिर हो जाएगा। हमने घर छोड़ दिया था, घर छोड़ा, लेकिन कर्म छोड़ा कि नहीं छोड़ा? यदि कर्म नहीं छूटा तो कुछ नहीं छूटा, क्योंकि वो कर्म से दोबारा घर दिला देंगे। तो कर्म का तत्संबंधी उस जाति का क्षयोक्षम नहीं है, इसलिए वो विषय छूट गया। उसमें क्या दम है? जैसे कहते हैं ना इस तरह की बात, किसी व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, तो भोजन नहीं किया, उसको आहार नहीं मिला, तो क्या हुआ था? आहार नहीं मिला तो सीधा उपवास हो गया। अब यदि उस उपवास के काल में उसने अपने आत्म स्वभाव का चिंतन मनन नहीं किया और अपने स्वभाव के सन्मुख नहीं रहा, तो भोजन नहीं मिलने में इसका स्वयं का कुछ लेना देना नहीं है। इसके तो अंतराय कर्म का उदय है। भोगांतराय कर्म के उदय से इसको भोग सामग्री नहीं मिली, इसको भोजन नहीं मिला। इसमें ये क्या करें? ये समस्या मेरे उपवास हुई। फिर 3 दिन तक हमने भोजन नहीं किया। 3 दिन तक भोजन क्या नहीं किया हमने? भोजन अंतराय कर्म का उदय था। मनोराज ऐसा विचार करते, इसलिए उसको उपवास नहीं मानते। देखो हम 3 दिन का उपवास करके और रथ में बैठ करके जुलूस निकालते, सेला किया है साहब हमने, है ना, 10 दिन का उपवास किया है। अब मनोराज रोजाना आहार के लिए जा रहे हैं और विधि नहीं मिल रही है और लौट करके आ रहे हैं, तो मानते ही नहीं कि हमने उपवास किया है। 10 दिन हो गए, रोजाना लौट करके आ रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं? भोग अंतराय कर्म का उदय है, ऐसा मानते। ऐसा थोड़ी नहीं समझते कि हमने उपवास किया है। अंतराय कर्म का उदय होता है तो नहीं मिलता है। इसी तरह से सब वस्तुओं के अंदर लगाना, जैसे भोगांतराय कर्म का उदय है, ऐसे उपभोग अंतराय कर्म का उदय, ठीक है ना? भोगांतराय कर्म का उदय, उपभोग अंतराय कर्म का उदय, वीर्यांतराय कर्म का उदय, जब उदय में उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती और क्षयोक्षम में उस वस्तु की प्राप्ति होती है। नीले वाला हाँ, तत्संबंधी ऐसा उदय है ना। देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि अब जब मुक्ति की प्राप्ति होती है तो कर्ममल से रहित होकर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कर्ममल से रहित होना। कर्ममल से रहित होकर वह लोक के शिखर पर जाकर प्रभु होकर भगवान हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा, लोक के शिखर पर पहुंच जाएगा। मतलब शिखर पे जाना चाहता है, ऊंचाई पर जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ऊपर पहुंचना चाहता है, या मैं ऊपर रहूं। ये सिर्फ ऐसा उपाय बतला रहे हैं जिससे ऊपर कोई दूसरा नहीं। कितना ऊपर मैं जाना चाहता है? अरे नहीं साहब, बहुत थोड़ा सा और। कितनी ऊंचाइयों पर चले गए। भैरव सिंह जी देखो आप क्या थे, यहाँ क्या थे? हवलदार थे, और कहां से कहां पहुंच गए।
आगे बढ़ते 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 बढ़ते, पता है आप लोग, पता नहीं कुछ नहीं थे, डंडा लेकर के घूमते थे क्या, सस्पेंड भी जो कुछ भी हुआ, मतलब उनकी वो कहाँ पहुंच गए था, और हाँ कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए। और मनमोहन सिंह जी सोचा ही नहीं था उन्होंने, तो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए वो लोग। और ओबामा ने सोचा था ऐसा, उनका तो रंग भेद का ही चक्कर पड़ गया था, बहुत नहीं है ऐसा, दोबारा आ गया अपने। अरे कितना ऊपर, हम ऐसे ऊंचाई की बात कर रहे हैं जिसके बाद में नीचे नहीं आना पड़े, क्या जिससे नीचे नहीं आए, रही है अनंत अनंत काल यथा तथा जैसे के तैसे, उस ऊंचाई की बात कर रहे हैं जिससे ऊपर कोई दूसरा न हो। आपको लगता है ना ऐसा कि मेरे से ऊपर कोई दूसरा न हो, जब तक हमारे ऊपर कोई दूसरा रहता है तब तक हमारे को आखिर खेद तो होता ही है। मन में थोड़ी सी बात रहती है कि आखिर हमें इनकी सुननी पड़ती है, हमें इनकी बात नहीं पड़ती, ये हमारे ऊपर है। और ये कह रहे हैं जिनसे ऊपर कोई नहीं है, प्रभु हो जाएगा तो शिखर पर जाकर के, लोक शिखर पर जाकर प्रभु होकर और अचल रूप से स्थिर हो जाता है। लेकिन शिखर पर पहुंचना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिखर पर पहुंच करके प्रभु हो गया और प्रभु होकर के भी अचल हो गया। शिखर पर तो निगोदिया भी पहुंचता है, और प्रभुपन की चर्चा तो अन्य मतावलंबी भी करते हैं, लेकिन अचल नहीं मानते। यह तीन बातें कहती है। शिखर पर लोक के अग्रभाग में, तनुवात वलय में निगोदिया भी होते हैं ना, वहाँ सिद्धों के आसपास में, वो भी पहुंच गए वहां। तो शिखर पर तो पहुंचे, लेकिन प्रभु होकर के पहुंचे, निगोदिया होकर के नहीं, एकेंद्रीय होकर के नहीं। तो प्रभु होने की बात है, परमात्मा बनने की बात है कि साहब परमात्मा तो ये सब रामकृष्ण आदि सब मानते हैं, अन्य मतावलंबी परमात्मा तो मानते हैं लेकिन अचल नहीं मानते। वो कहते फिर दोबारा लौट कर क्या होता है, नक्की है उनके तो परमात्मा। अब वो सब लौट करके फिर बार बार में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी और अधर्म का उत्थान देखा जाएगा, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम, तो क्या होगा, सृजाम्यहम, मैं सृजन करता हूँ, वापस अवतार धारण करता हूँ मैं। जिस समय धरती पर बोझ बढ़ जाता है, अन्याय बढ़ जाता है, सर किस लिए, विनाश करने के लिए। तो ऐसा समझते हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अचल रूप से स्थित हो जाता है, ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है। कब होगी कि जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वो परमात्मा बन जाता है। जो आत्मा के स्वरूप को जानता है, आत्मा के स्वरूप को पहचानता है और अपने ही आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है, वो आत्मा से परमात्मा बन जाता है, वो उत्कृष्ट आत्मा हो जाता है, वो उसकी परम शुद्ध निर्मल अवस्था होती है। देखिए भावार्थ, आत्मा समस्त उपाधियों से रहित केवल ज्ञानानंदमय है। आत्मा कैसा है, समस्त उपाधियों से रहित। कौन कौन सी उपाधियां, जिसमें उपाधि नहीं है कोई, सर्व उपाधियों से रहित केवल ज्ञान आनंदमय है, परंतु पर को अपना मानकर भ्रांति से संसार में भ्रमण करता। आत्मा तो ज्ञान और आनंदमय है। आत्मा कैसे कहते हैं, परिभाषा पता है आपको आत्मा की? वितराग विज्ञान पाठमाला में दी है। आत्मा और परमात्मा वाला एक पाठ है, उसमें आत्मा की एक परिभाषा दी है। पाठमालाएं थोड़ी में पढ़ते हैं अपन। आत्मा की परिभाषा क्या, आत्मा किसे कहते हैं? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, तीन उसके फिर आत्मा के भेद बतलाए, फिर बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की परिभाषा में बतलाई।
ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं, ये परिभाषा है वहां। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। और ये कहे मैं ज्ञान आनंद स्वभावी हूँ, ज्ञान और आनंद स्वभावी है, वो आत्मा है। ज्ञान स्वभाव जिसका है ऐसा तत्व वो आत्मा है। यहाँ भी यही बात कह रहे हैं, ज्ञान आनंदमय है, सर्व उपाधियों से रहित है, अन्य कोई बाहरी उपाधि जिसमें नहीं है। परंतु मानता क्या है, संसार में परिभ्रमण करता रहता है, भ्रम से अपने आप को पर रूप मानता है, पर को अपने रूप मानता है, पर को अपना मानता है, एक दूसरे में मिलावट करता है, अतिक्रमण करता है, भ्रमण करता है। जब यह अपने ज्ञान स्वरूप को जानता है तब निरुपाधि ज्ञान रूप होकर अविनाशी हो जाता है। अब अपने आत्मा को कैसे जाने, जब आत्मा तो दिखती नहीं है, आत्मा कैसे पकड़ में आएगी? तो कहा ज्ञान स्वरूप को जानने से आत्मा जानने में आती है, आत्मा ज्ञान से पकड़ में आती है। ये जानने वाला है ना, जाननहार, लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा ये जानने में आता है तब निरुपाधि ज्ञान रूप होकर, उपाधि ज्ञान रूप होकर नहीं, उपाधि रहित, इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं, मति ज्ञान वाला नहीं, श्रुति ज्ञान वाला नहीं, ऐसे ज्ञान की उपाधि से रहित, ज्ञान में ज्ञेय की उपाधि नहीं है, सर्व उपाधि से रहित ज्ञान रूप होकर, ज्ञान मात्र रूप होकर अविनाशी हो जाता है। यही वास्तव में आत्मा का असली स्वरूप है। और ऐसे स्वरूप को जब ये जान लेता है तो अनंत सुखमय सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, सिद्ध परमात्मा बन जाता है। वे सिद्ध भगवान कहते हैं जो अनंत सुखमय है, उनका स्वरूप इस ग्रंथ के एक प्रकार से अंतिम छंद में आगे किया है। फिर तो आगे ग्रंथ के अभ्यास का फल और जो आचार्य देव हैं, गुरु हैं, उनका स्मरण और अंतिम मंगलाचरण, ये 2-3 श्लोक और बचे हैं। कोई बात नहीं, कल अपन इसको संपन्न करेंगे। सब तरफ से आवाज यही आ रही है, शेडाला चलाने की बात चल रही है। शेडाला चल रही है 2-4 महीने में पूरा, और क्या है। शेडाला तो वही चलाएंगे अपने गांधी भाई वाली जी का। क्या आप लोग और नक्की कर लेना, ठीक है ना, मुझे जो कहोगे पढ़ना है, ठीक है, सब आगम की बात है। और बता देना, अम्मा जी मना कर रहे हैं, कुछ और जरूरी है। तो क्या है, एक खत्म हो जाएगा फिर दूसरा चलाएंगे, उसमें क्या है, अपने को तो बंद थोड़ी नहीं करना है। चलिए ठीक है, बोलिए।
विनाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो आपा परिभाष देखो मनुष्य दखनी समुद्र विज्ञान देखो बंधन विमान देखो सफर विचार देखो परम समाधि अनुभव ताय देखो जीव जताय देखो काउन सताय देखो भव्य उड़वानी सार देखो पार उतार देखो सुख विस्तार देखो वाणी की युक्ति विनती करे माता हुआ वाणी भारती सोच को जो तेरा शरणागति तो आगे तुझे वाणी के ज्ञान से तुझे रोका लो वाणी मस्तक में सुना दे आप तो